वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं ना आप? जो बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहे। कराची के हालात थोड़े बेहतर ही रहे, जो कि फ्राइडे को इतनी टेंशन सुन रहे थे कि कुछ तूफ़ानी बारिश हुई, तमाम चीज़ें, पर फाइनली अल्लाह ताला का करम हमेशा से रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान पे हमेशा ही करम रहेगा और सुकून रहेगा। और इसके साथ साथ आते हैं आज की रेसिपीज़। पूरा वीक शुरू हुआ है, वीकेंड अच्छा सा गुजारा होगा, मौसम अच्छा था, ये तमाम चीज़ें जो कि हम लोगों ने यकीनन एंजॉय की होंगी और डेफिनेटली कर रहे होंगे। आगे भी बहुत सारी प्लानिंग्स जो कि होंगी आप लोगों की। अच्छा, क्या रेसिपीज़ हैं, क्या होंगी ये तमाम चीज़ें, वो शेयर करेंगे, पर उससे पहले आते हैं आज की बात की तरफ। हम में से अक्सर लोगों ने ये बात सुनी है और कई बार सुनी है, इतना ठंडा पानी, आइस कोल्ड वाटर ना पियो, मोटे हो जाएंगे, नहीं पीना चाहिए, नुकसान देता है। ये तमाम चीज़ें हमने कई बार सुनी हैं। जब जब ठंडा पानी पिए तब तब कोई ना कोई हमें टोकता ज़रूर है या हमने सुनी बहुत है। एक्चुअली ठंडा पानी आपको कभी नुकसान नहीं करता, या फिर ठंडा पानी आपको कभी भी लाइक आइस कोल्ड वाटर आपको कभी भी जो है मोटा नहीं कर सकता। जो कि लोग कहते हैं गर्म पानी पिएंगे उससे कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं, आपके लिए अच्छा है। तमाम चीज़ें वार्म वाटर, रूम टेम्परेचर वाटर डेफिनेटली आप लोगों के लिए अच्छा होता है, लेकिन कोल्ड वाटर का या आइस कोल्ड वाटर का मोटा होने से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पानी खुद ज़ीरो कैलोरीज वाला होता है। तो इसलिए टेम्परेचर चाहे कोई भी हो, इवन के आपका बॉडी इनर बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 98 डिग्री होता है। तो 98 डिग्री में जब आप बहुत आइस कोल्ड वाटर डालते हैं तो उसमें थोड़ी सी कैलोरीज लगती हैं और मज़ीद के आपकी बॉडी टेम्परेचर तक उस पानी को लेकर आने तक। तो इन शॉर्ट वो तो फिर थोड़ी बहुत और कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं जब आप ठंडा पानी पी रहे होते हैं। तो इसलिए ठंडा पानी और मोटापा करेगा तो ऐसे कुछ नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि पानी पिएं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ठंडा पानी तब नुकसान कर सकता है जब क्रॉनिक आपको चेस्ट कंजक्शन हो रही है। ठंडा पानी आप पीने से कोल्ड एंड फ्लू होता है, वो एक चीज़ है। जिनको म्यूकस ऑलरेडी है वो थोड़ा सा और जो है लाइक ज़्यादा हो सकता है, वो थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन जो एक मिथ है कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, तो पीना चाहिए। पानी कोई भी हो, रूम टेम्परेचर हो, वार्म वाटर हो या फिर कोल्ड वाटर हो, पानी पीना ज़रूरी है। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि बड़ी जी ठंडा पानी पिएंगे तो एक क्विक जंप स्टार्ट हो जाएगा आपकी जो है वेट लॉस में। ऐसा नहीं है। वेट लॉस थोड़ी बहुत कैलोरीज ज़रूर रिक्वायर्ड होती है ठंडा पानी को बॉडी टेम्परेचर में नॉर्मल आने में, लेकिन ऐसे नहीं है कि हम ये तमाम चीज़ें सोच रहे होते हैं। अच्छा, ठंडा पानी वो तमाम लोग भी ना पिए जिन्हें डाइजेशन का इशू है, लाइक जिनको लगता है कि खाना खाया और बहुत थोड़ा डाइजेशन में, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है, वो थोड़ा सा अवॉइड करें ठंडा पानी वो लोग अवॉइड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताया है, जिन्हें ज़्यादा कोल्ड, फ्लू, कॉफ, ये तमाम चीज़ें रहती हैं। बस इन शॉर्ट पानी पिए, ठंडा होके गर्म, बस पानी पीना चाहिए। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, हाइड्रेट रहे। हम जब बारिश है आजकल बहुत हो रही थी, तो हम बाहर देख रहे होते हैं पानी है, बारिश है, हम अंदर अपनी बॉडी के अंदर का पानी भूल जाते हैं। इसलिए ये एक क्विक रिमाइंडर है, वीक के स्टार्ट में पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी उठाइए, जितना भी हो सकता है ज़्यादा पानी पिए। वेलकम करते हैं आपा को। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आज तो आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो आपने पानी की अच्छी कहानी सुनाई। हाँ, आपा बहुत ठंडा पानी पीती हैं, ये आइस कोल्ड वाटर वाली है आपा। बहुत ठंडा पानी। मैं वैसे भी हर ठंडी चीज़ बहुत ठंडी और हर गर्म चीज़ बहुत गर्म। हाँ, खाना शदीद अच्छा गर्म होना चाहिए, गर्मा गर्म। और अगर ठंडा पानी हो तो बहुत चिल दो। मुझे अपने घर के अलावा कहीं का पानी अच्छा नहीं लगता। सबका ठंडा नहीं है, ठंडा नहीं है। यहाँ पर भी लोग आइस क्यूब्स डाल कर दे रहे होते हैं, इनको इतना ठंडा चाहिए होता है। तो मैं भी उन्हीं में से थी, मैं भी ये सोचती थी, ओ माय गॉड, ये तो नुकसान देता होगा, ये तो शायद मोटा कर देगा, ये तो ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये इसके बारे में तो नहीं, लेकिन जो लोग गर्म पानी पीते हैं कहते हैं ओहो आपका वेट बहुत कम हो गया या आपने कुछ वेट कम किया। नहीं, मैं सुबह सुबह गर्म पानी। अच्छा, इसका तो है, ये एक्चुअली ये है कि आप सुबह उठ के नीम गर्म पानी पिएंगे तो वो तमाम चीजें आपकी बेहतर होती हैं। लाइक यही कि लोग जैसे कहते हैं कि नहीं ठंडा पानी नहीं पीते, गर्म पानी पीना चाहिए ताकि वेट पे आपके असर ना हो। बहरहाल आज आपने साबित कर दिया कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई है ना। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छा सा वीकेंड गुजारा होगा। हमने भी अच्छा सा वीकेंड गुजारा और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें अच्छी हैं, काबू में हैं तमाम चीज़ें। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे।
आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहे हैं? वंस अगेन आज हम बनाने जा रहे हैं एक बिरयानी। ओहो हो, अब बिरयानी कौन सी? आज हम बनाएंगे सिंधी बिरयानी बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छी और बहुत ही फेवरेट होती है और स्पाइसी होती है। कैसे बनेगी ये आप देखिएगा। इसके अलावा मुट्ठी कबाब बनेंगे और एक बड़ा झटपट सा हम अचार बनाना सिखाएंगे, क्योंकि गाजर आपको पता सीज़न में आ चुकी है बड़ी अच्छी सी, और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप किस तरह से झटपट अचार अपने घर में बना सकते हैं, तो ये आपको बनाना सीखें। तो जल्दी से आ जाते हैं अपने काउंटर पे। ठीक है, यहाँ पर हमारी 2 रेसिपीज़ हैं लंदी, हाँ, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो इसलिए हम पहले काम करेंगे सिंधी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं, जो कि बहुत पसंद की जाती है, अच्छी लगती है। और इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती चाहती हूँ कि इसमें चिकन, मटन, बीफ जो आप डालना चाहें, लेकिन ये ज़्यादातर बीफ या फिर चिकन से बनाई जाती है। चिकन है हमारे पास, आलू है हमारे पास, और इसके अलावा ये मटर है। ये 3 चीज़ें जाएंगी इसके मसाले में, तो आप सोचिए कितने मज़े की होंगी। तो ये मैं चिकन इसके अंदर शामिल करती हूँ। ये चिकन है मेरे पास, 750 ग्राम चिकन है, ठीक है जी। ये मेरे पास चिकन है। अब मैं इसमें कुछ मसाला जात डालूंगी। मसाला जात क्या क्या है ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ये चला गया। अब डालेंगे हम इसमें नमक जायके के मुताबिक, क्योंकि हमने चावलों में ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 टीस्पून डालूंगी, क्योंकि जब मैंने मटर बॉईल किए थे तो इसमें भी नमक डाला है और आलू में भी नमक डाला है, तो थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी आपके उस पर है कि आप कितना पसंद करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर तकरीबन 2 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है जी, यानी 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब क्या करेंगे कि अभी आप मुझे पानी देंगी उठा के? जी जी जी, इसमें डालेंगे पानी। डालिए, पानी डालिए, डालें। देखिए इतनी सिंपल बिरयानी आपने नहीं देखी होगी। बताइएगा पानी। हाँ, डालें, थोड़ा सा और डालें, सीरियसली? हाँ। अच्छा। इसको पकाना है ना, बस अच्छा, काफ़ी। ओके। ठीक है जी, हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। डालने के बाद अब हम इसको पकने देंगे, सही है जी। ये पकेगी चिकन, और उसको थोड़ा सा हम इसकी यखनी बचा लें। यखनी से मुराद है कि स्टॉक जो थोड़ा सा बनेगा वो हम 1 कप के करीब हम इसका निकाल लेंगे। जब हम देखेंगे इंशाल्लाह, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये तकरीबन गलने वाली होगी चिकन। तब हम इसमें ये आलू हमारे पास बॉयल है, मटर हमारे पास बॉयल है, इनको भी इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और इंग्रेडिएंट हैं, जैसे पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, स्लाइस के हुए टमाटर लेंगे, स्लाइस के हुए लेमन्स हैं हमारे पास, यानी लीमू है। ये तमाम चीज़ें डालेंगे, और फ्राई प्याज ये मेरे पास है। इसके अलावा ये दही मेरे पास मौजूद है। दही तकरीबन यहाँ पर है मेरे पास, अभी इसको 10 रखिएगा, इसको मैं कवर कर देती हूँ, इसको हम पकने देते हैं। दही है हमारे पास, ये देखें मैं, ताकि हमारा कैमरा भी अच्छे से देख सके। ये 1 कप के करीब, यानी 250 ग्राम हमारे पास दही है। इसमें मैं शामिल करूँगी यहाँ पर येलो फूड कलर, ठीक है ना। ये येलो फूड कलर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, और इसको हम तैयार करके रख लें। ये भी डालेंगे। सूखे आलू बुखारे हमारे पास मौजूद हैं, जायफल जावित्री का पाउडर है। इसके अलावा ये केवड़ा एसेंस हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जाएंगी इसकी लेयर में। लेयर यानी हम एक ही लेयर बनाएंगे, और किस तरह से बनाएंगे ये आप देखिएगा। राइस हमारे पास सेला राइस है, यहाँ पे हमारे पास बॉईल हुए रखे हुए, नमक और गर्म मसाला डाल के हमने इसको बॉईल किया है, ये मेरे पास है। ये भी 750 ग्राम है। अब 750 ग्राम हमारे पास यहाँ पे मीट यानी चिकन है, इसके अलावा 750 ग्राम यहाँ पे चावल है। लेकिन चूँकि ये इसमें आलू भी हैं, मटर भी हैं, तो बहुत ही शानदार सा कोई मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। ब्रेक पे भी जाएंगे, लेकिन एक चीज़ उसके बाद जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। ये एक काम कर लेते हैं कि हम इसको पीस लेते हैं ब्रेक टाइम में। ये हम, हाँ, मुट्ठी कबाब के लिए ये मैंने बोनलेस चिकन डाली है। अब आप सोचेंगे चिकन क्यों डाली? ज़रा सा आसान हो जाता है चिकन से बनाना। आप चाहे तो कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे, अभी मुझे दीजिएगा, नमक। अच्छा जी, नमक जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 टीस्पून से ज़रा सा कम, ठीक है। वाइट पेपर पाउडर, ये भी हम जायके के मुताबिक, लेकिन यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दूँगी। वाइट पेपर पाउडर का हमेशा मैं कहती हूँ थोड़ा सा ध्यान रखें, कम डालें। ये गया इसमें ज़ीरा पाउडर, ये गया इसमें, नहीं वो था गरम मसाला, ये था ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। इसको हमने बिल्कुल भी वो नहीं किया है, यानी कि हमने इसमें को भूना नहीं है। ये गए चंद पत्ते हरा धनिए के, ये गए। इसके अलावा ये क्रश किया हुआ लहसुन 1 टी, ये मैं रिपीट करूँगी, आप फिक्र ना करें,
ये क्या, और क्या डालेंगे, बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे ब्रेड का स्लाइस। ठीक है जी, ये ब्रेड स्लाइस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, एक ब्रेड का स्लाइस। अब इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरह से। फिर क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके कबाब, जैसे हम मुट्ठी कबाब या सीख कबाब बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। और फिर इसको हम किस तरह से आगे लेके चलेंगे ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, है ना भाई। डन। तो अभी सिर्फ पीसने का मैं काम पीस रही हूँ, सिर्फ इसको पीस करते हैं, चॉपर को ऑन करते हैं, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है। शानदार से मुट्ठी कबाब हैं इधर जो कि बन रहे हैं। फिर मज़ीद आगे क्या होगा, यहाँ है बहुत ही मज़ेदार सी, ये है बिरयानी, वो भी सिंधी बिरयानी जो कि आपकी मेरी और आम शो के जो लोग बिरयानी पसंद करते हैं उन्हें सिंधी बिरयानी लगती होगी, बहुत ही ख़ास और मज़ेदार। तो ये चटपटी सी बिरयानी कैसे बन रही है इसकी डिटेल शेयर करेंगे। फ़िलहाल कॉल्स कीजिए, बात करेंगे, अभी तो बहुत मौका है, रेसिपीज़ जानेंगे, ढेर सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर सिंधी बिरयानी बन रही है, दूसरी तरफ बहुत ही मज़ेदार से मुट्ठी कबाब बन रहे हैं। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे चॉपर में तमाम चीज़ें गई, बहुत ही क्विक और बहुत अच्छा सा आपा ने पीस लिया। आपा ये बीफ मटन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चिकन के ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छा, इसमें सॉफ्टनेस होगी, जल्दी बनते होंगे, जल्दी बन जाते। खैर बन तो सभी जल्दी जाते, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसके सारे कबाब जो हैं बना लेने। कबाब बनाएंगे, कबाब बना के हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पे भी आप इसको हल्का सा फ्राई करके इसको फ्रीज़र में डाल सकती हैं और जब दिल चाहे बना सकती हैं, और इसकी बहुत सारी वैरायटी बना सकती हैं, कढ़ाई की फॉर्म में बना सकते हैं। अभी मैं जिस तरह से बनाऊँगी आप इस तरह से बना सकते हैं। ये बड़ी क्विक सी रेसिपी है। दूसरी बात ये कि ये बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप रोटी से खाएं, आप पराठे से खाएं, राइस के साथ खाएं, लेकिन बिरयानी के साथ ना खाएं। क्यों? इसलिए कि बिरयानी में तो ऑलरेडी इतनी चीज़ें होती, तो बिरयानी के साथ तो किसी चीज़ की जरूरत है। जैसे कि आप मटर पुलाव बनाते हैं, जैसे कि अभी थोड़े दिन बाद सीज़न आ जाएगा मटर पुलाव का, या सिंपल ज़ीरा राइस है, उसके साथ खाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये दो बना के दिखा रही, मैं क्योंकि ब्रेक टाइम में बना लूँगी। अब मैं बिरयानी को फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल से ग्रीस बिल्कुल ज़रा सा मैंने किया है, ताकि ये हाथों पे हमारे चिपके नहीं और बेहतरीन से चिकने हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो जाए, फटे फटे नहीं होंगे। अच्छा, हमने इसमें ब्रेड स्लाइस डाला था तो इससे अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो बाइंडिंग के लिए अगर आप ब्रेड स्लाइस ही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अंडा हरगिज़ मत डालिएगा। ठीक है, ये मैं इस तरह से बना लेती हूँ, बना के हम रखेंगे। लेकिन आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा बिरयानी पे भी काम करना है ना, तो ये ज़रा सा टाइम टेकिंग चीज़ है, तो इसलिए मैं आपको अब बिरयानी की तरफ लेके चलती हूँ। चलें जी, और बिस्मिल्लाह करके ये थोड़ा सा स्टीम निकल रही, इसलिए मैं इससे पकड़ रही हूँ ताकि ये एकदम ना आए। अच्छा, हमने पानी डाला था, पानी डाला था, मसाले एंड चिकन। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा सा तैयार हो रहा है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट, यानी कि जैसे कि आलू ये चले गए, मटर ये चले गए, ये तकरीबन 1 कप के करीब मटर है इसके अंदर, ये चले गए। अब इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे ताकि मसाला ज़रा सा अच्छा सा इनमें भी चला जाए। अच्छा, ये अब ये देखें क्या शानदार सा ज़बरदस्त सा ये मसाला तैयार हो रहा है। चिकन देखें, थोड़ा टाइम अभी है इसमें, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चिकन गल गई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अच्छा, बाकी इंग्रेडिएंट क्या है वो हम आपको साथ साथ बताते भी जाते हैं, और ये कबाब भी साथ बना लेते हैं। और कॉलर ले लें आप? बिल्कुल, आप कॉलर ले लीजिए। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा तो मैं इसमें से थोड़ी सी यखनी या ये स्टॉक जो है ये 1 कप के करीब निकाल लूँगी, ताकि इसको हम ऊपर से डाल सकें। फिर बाकी क्या करेंगे ये आप बात कर लीजिए, फिर हम बता दें। फिर पूछते हैं आपा से। असगर जी हमारे साथ, मेलसी से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा सा हेलो। मबील आपकी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है असगर? मैं ठीक, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है? आपकी बच्चियां कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक, अच्छी अच्छी रेसिपीज बना रहे हैं? शुक्र अल्लाह का। मैंने टीवी ट्यून किया, मैंने कहा मैं आपका फिर कॉल करूं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉल मिल गई। आपका कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, फर्स्ट क्लास, एक अच्छे से। मेरी तो इतनी दुआ है कि आप इतनी झटपट सी रेसिपी लेके आती हैं। ये जो आज के मुट्ठी भर कबाब और सिंधी बिरयानी, आपने तो दिल जीत लिए हैं। ये आसान रेसिपी बना के आप, और ये कम खर्चे वाली रेसिपीज हैं आप, ये वाली। चलें बिल्कुल। और भी देखें, ये बात नहीं कि ये सिर्फ कम टाइम लेती हैं, कम इंग्रेडिएंट से, ये खाने में भी आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन लगेंगी, मज़ेदार लगेंगी बहुत ना। जी जी, आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। आपके डायरेक्टर साहब, आप
ऐसे अल्लाह आपके डायरेक्टर को मजीद कामयाबी और तरक्की दे, अल्लाह आपको आमीन, कामयाबी और तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन। बस इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से तमाम चीज़ें जी चलती रहेंगी। जी बहुत जी, मैं तो आपको फॉलो करता रहता हूँ क्योंकि इस टाइम मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर देखता हूँ आपका प्रोग्राम। चलें, गुड हो गया। बस कोई फरमाइश है तो वो भी कर दीजिएगा, और क्या चीज़ बहुत अच्छी सी बनाई आपने ज़रा वो भी तो बताइए ताकि हमारा भी दिल खुश हो। आप यकीन करें, आज मैंने जो हैदराबादी दम वाली बिरयानी बनाए इतनी मजे की बनी, आप यकीन करें, मैं अल्लाह गवाह है इस चीज का। मैंने यकीन कर लिया, हमें यकीन आ अब गया। यकीन आ गया कि भाई आप इतनी मेहनत करिए तो क्यों नहीं बनेगी वो जी चीज़ें। जी, सब घर वालों ने इतनी तारीफ की कि भैया असगर ने तो इतनी मजेदार बिरयानी बनाई। मैंने कहा ये आपा का कमाल है। नहीं नहीं नहीं, कमाल वैसे आप लोगों का है, मैं तो बता देती हूँ चली जाती हैं यहाँ से, नहीं, फिर तो आप लोग फॉलो आप लोगों करते हैं का- ना। आप लोगों का भी कमाल है। आप घर से आते हैं, आप जो है फिर ये बनाते हैं, आप सिखाते हैं और हम बनाते हैं, आप लोगों का कमाल है। चलें, बेहद शुक्रिया आप लोगों के अप्रिसिएशन का। इसी तरह से बस हमारा आपका साथ रहेगा तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह होती चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, ब्रेक में मैं काम करूंगी कि मैं इसमें से स्टॉक निकाल के रखूंगी, बाकी जैसी ये बना के रखूंगी, स्टॉक इसमें से निकाल के रखूंगी और फिर आपके सामने ही बाकी का प्रोसीजर आपके सामने करेंगे इंशाल्लाह। यानी जितना है लिक्विड ये सब इसमें एक अलग कर लेंगे। सब नहीं, सिर्फ 1 कप के करीब ना। अच्छा, तकरीबन 1 कप के करीब। आपा से बगैर इजाजत मैंने खोल लिया है। अच्छा, 1 कप निकालेंगे और उसके बाद उसके बाद क्या बोलना है ब्रेक में आपको सजा मिलेगी इसकी। ब्रेक में बोलेंगे। हाय ब्रेक ना ही ले फिलहाल। चलिए जी, हमें जाना है ब्रेक की तरफ, फिर मजीद आगे क्या हो रहा है। सिंधी बिरयानी और दूसरी तरफ मुट्ठी कबाब, दोनों मजे की हैं रेसिपीज, इनको डिटेल में शेयर करेंगे। यकीनन आप लोगों के लिए बहुत ही रवायती, मज़ेदार, देसी, इतनी मज़ेदार हैं तो डेफिनेटली आप लोग चाहेंगे कि इस रेसिपी को फौरी तौर पर ट्राई किया जाए। पर बाकी की डिटेल्स शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी, यहाँ पर बिरयानी की शदीद एक्सपर्ट हमारी सिर्फ समीना आपा एक के बाद एक बिरयानी बना रही होती है। नो डाउट आपा, आपने जितनी डिटेल्स, टिप्स, तमाम चीज़ें बता रही होती हैं, फिर एक बिरयानी और आज भी बिरयानी। अब आप देखिए आज की बिरयानी कितनी आसान है। हाँ। कोई मसाले इतने ज़्यादा नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़े की चटपटी बनेगी। अच्छा जी, अब एक काम ये करते हैं कि अब हम ये देखें जी, मैंने ब्रेक टाइम में काम ये किया था, 1 कप हमने से स्टॉक निकाला था, 1 कप मैंने निकाल लिया। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, सही है। और ये देखें जी, ये सब चीज़ें मसाले के साथ कितनी शानदार सी हो गई, ये देखें ज़बरदस्त सी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइड पे कर देंगे। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी गोश्त करें तो थोड़ा सा साइड पे रखें, सेंटर में थोड़ा सा पानी होना चाहिए, सही है। ओके, और रीज़न क्या होता है आपा? ये दरअसल नीचे जो ये इसमें चावल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और चावलों में टेस्ट बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये हो गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि ये दही है। पहले तो दही को हमने क्या किया था कि हमने फेंट लिया, फेंटने के बाद हमने इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दिया। मैं अभी चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब मैं ये पहले दही डालूँगी, ठीक है जी, इस तरह से करके। और आपको पता है सिंधी बिरयानी थोड़ी सी पीली दर ज़्यादा होती है ना। हाँ, तो अच्छा फूड कलर डालें, ठीक है। ये गई इसमें। अब आप थोड़ा सा ऐसे नीचे से पकड़िएगा ताकि आपके हाथ पे ना लगे। ये डन हो गया, बस ये डन हो गया। अब जाएगी ये फ्राई की हुई प्याज, ये गई, ठीक है। ये गई फ्राई की हुई प्याज, ये गया इसमें पुदीना, ये गया पुदीना, ये गया इसमें हरा धनिया। ज़रा खासी तादाद होती है इन चीज़ों की, यानी आधी आधी गड्डी हमने डाला है हरा धनिया। और ये गया इसमें हरी मिर्च, सॉरी हरी मिर्च मैं अभी डालूंगी, लेमन स्लाइसेस, पुदीना, हरा धनिया, हाँ लेमन स्लाइसेस, ठीक है। ये गया। अब गई हरी मिर्चें। हरी मिर्च अब आप देखें खासी जाएंगी इसके अंदर। ये गई हरी मिर्चें। चाहे तो थोड़ा मतलब स्लिट बना के भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से ज़्यादा बेहतर रहती है। ये चली गई। और ये गया इसमें सारा हरा धनिया। ये जाएगा इसमें केवड़ा एसेंस, ये देखिए ये क्या केवड़ा एसेंस, तकरीबन ½ टीस्पून ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें जायफल और जावित्रे का पाउडर, और ये है आलू बुखारे। अब आलू बुखारे जो है वो आपको जितने अच्छे लगते हैं, लेकिन ये चूँकि बिरयानी है ही चटपटी, इसका नाम ही ज़रा सा ज़बरदस्त सा। ये देखिए मैं इसमें 8-10 डाल रही हूँ, ठीक है। ये चले गए। आप कम डालना चाहें कम डालें, नहीं डालना चाहते ना डालें, कोई इशू नहीं।
और ये गया, अभी मुझे स्पून दीजिएगा छोटा। आप फिर उसके बाद बताइएगा हम कॉलर से कब बात बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे इंशाल्लाह उनसे भी। ये है हाफ टी स्पून जायफल और जावित्री का पाउडर, ठीक है, ये भी इसी तरह से स्प्रिंकल करना है। शानदार बिरयानी कितनी अच्छी बनेगी, खुशबू आई है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये हो गई। अब जाएंगे जनाब इसमें ये राइस जो हमने पहले से बॉईल। अब देखिए इसमें मैंने कहीं पे भी ऑयल शामिल नहीं किया, लेकिन एंड में मैं इसमें थोड़ा सा करूँगी। अभी हटाएंगे आप थोड़ा सा जी। चलो जी, इसको मैं एक काम करती हूँ कि यहाँ पर पैन गरम होने देते हैं। ऑयल गरम और करेंगे। इस पैन में गरम करेंगे हम अपना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइन, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया बिस्मिल्लाह। जाता है। और ये गए राइस, ठीक है, ये देखिए जी, ये गए पूरे राइस के अंदर। और इसको थोड़ा सा अब हम फ्लैट कर लेते हैं और आंच को कर देते हैं तेज़, ठीक है ना, क्योंकि आंच को तेज़ करना इससे ज़रूरी है ताकि अच्छी सी स्टीम तैयार हो जाए। ये हो गया। Okay. और यहाँ पर तेल जो है यानी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं और वो इसके बेहतरीन। ऊपर से पॉर कर देंगे। वो पोर कर देंगे। अच्छा, लेकिन ये जो हमने स्टॉक या यखनी जो भी आप कहें वो हम इस तरह से डाल देंगे, ठीक है जी। ये चली गई इसके ऊपर। ये गया येलो फूड कलर जो अच्छा, मैंने यहाँ योगर्ट पानी- में भी डाला और ऊपर से भी डाला। ये सेंटर में डालूंगी मैं, ये गया इसमें येलो फूड कलर, ठीक है जी। ये चला गया। हाँ। अब ये गर्म हो रहा है, ये इसमें डालूंगी, तेज़ आंच करूंगी, जैसी स्टीम बनेगी दम पे छोड़ दूंगी। दैट्स इट। ओके, जल्दी से कॉलर ले लेते हैं। बिल्कुल बख्तावर जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं, आप कैसी हैं बख्तावर? मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छी लग रही हो आज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगी? समीना आपा भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ये जनाब फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल गर्म हो गया और ये और मैं आज- अब इसमें डाल रही हूँ जी। और अब मेरी कहिए। एक फरमाइश है, बिल्कुल कीजिए, जी। 2 फरमाइशें कीजिए। कीमा करेला। पसंद है कीमा करेले? जी, अच्छा, मुझे तो आप छोटी सी लग रही है, वैसे यूजुअली बच्चों को करेले समझ नहीं आते। कीमा करेले वाली लग नहीं रही है। हाँ, करेले अच्छे। किसकी, आपकी खुद की फरमाइश है, घर में से किसी की फरमाइश है? मुझे पसंद है कीमा करेले। हाँ, अरे चलो वाह, good वेरी भाई, गुड, बहुत अच्छी बात अच्छी है। बात है, बहुत दाने जी, आपकी फरमाइश पे बख्तावर पे बस बनाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये देखिए जी, अब ये आंच तेज़ है, जैसी स्टीम आएगी मैं इसको दम पे छोड़ दूंगी, बिरयानी हमारी तैयार है। आ जाते हैं एक झटपट सा अचार। अच्छा, ब्रेक टाइम में मैं इसको फ्राई कर लूँगी, बाकी फिर क्या होगा ये आपको बताएंगे। झटपट गाजर का अचार। गाजर हमने इस तरह से जूलियन कट कर लिया, ये डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। 1 से 1.5 कप आप ले सकते हैं। इसमें जाएगा विनेगर, ये पूरा विनेगर है, 1 कप इसमें विनेगर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, ज़रा सा 2 टेबलस्पून आप इसमें पानी शामिल कर दें और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे। जब हम देखेंगे कि ये थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं, तब हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे नमक, डालेंगे हल्दी, डालेंगे थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें, डालेंगे कलौंजी है मेरे पास हाफ टी स्पून, ये डालेंगे इसके अंदर। सौंफ है 1 टीस्पून डालेंगे। और ये मेथी दाना, मेथी दाने को हमने क्या किया, क्योंकि ये झटपट अचार है ना, तो हमने क्या किया कि मेथी दाने को हमने 1 टेबलस्पून लिया और उसको मैंने पानी में बॉईल कर लिया। पानी में बॉईल करने से क्या हुआ कि इसकी बिटरनेस ख़त्म हो जाएगी और ज़बरदस्त सही हो जाएगा। और ये डालेंगे, पानी का क्या करें? फेंक दें, डिस्कार्ड कर दें, वो कोई इशू नहीं है, आप उसको डिस्कार्ड करें। ये तमाम चीज़ें जाएंगी बेहतरीन सा वो वाला। अच्छा, इसको कॉर्नफ्लावर डाल के हल्का सा आप एक थिकनेस दे सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बेहतरीन अचार बनता है। जैसे कि हम हलवा पूरी का जब नाश्ता आता है उसके साथ जो अचार है ये वो ऐसे ही बनेगा इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हो गया। अभी आप तवा नीचे रखिएगा, मैं इसको और आप ये उठा रहे हैं, अब हम प्रॉपरली दम पे रख देते हैं चलो। इसको। कॉलर ले। बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए, मैं ये कबाब फ्राई करती हूँ। अब सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। अभी तो हम फ़ौरन से आपका बताया, हमने फ़ौरन से ही कॉल ली, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए अगर दोबारा कॉल मिल जाती है आपकी। अब हम फ्राई करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ओके, अब इसमें हम कबाब फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, बस 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 काफ़ी। अच्छा, बहुत हाँ, थोड़ा से बहुत ऑयल में ही ज़्यादा हम नहीं फौजी है, सुप्रीम ठीक कुकिंग है। ऑयल इसमें हम लेंगे। करेंगे, फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो उसको हम अलग रखेंगे, अलग रखेंगे। आप घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। ये मेरे पास फ्राई की ये टमाटर हैं, स्लाइस किए हुए टमाटर हैं। इसके अलावा ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं और ये है स्लाइस किए हुए ये अनियंस हैं।
इसको किस तरह से लेयर बनाएंगे, और चाहें तो आप ऊपर से तड़का भी लगा सकते हैं, आप देखिएगा बेहतरीन बनेंगे। इनको फ्रीज कर सकते हैं आप? इस वक्त कीजिएगा, हल्का सा इसको फ्राई कर लें, फिर फ्रीज कीजिएगा, वरना क्या होता है ये पानी छोड़ देते हैं। ओके, हाँ। हल्का सा फ्राई करके हल्का सा फ्राई करके स्टीम करके आप किसी तरह से भी इसको रख सकते हैं। ओके जी बिल्कुल। और फिर जब दिल करता है आप निकालें और इस तरह का आगे का प्रोसीजर कर सकते आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश आपकी चीज़ें हो जाएंगी, बेहतरीन रहेंगी। अच्छा जी, ब्रेक पर तो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये बता दें कि यहाँ पर जैसे ही ये थोड़ा सा हल्की सी गलेंगी ना गाजरें, तो उसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे, लेकिन आपके सामने डाल देंगे, है ना? ओह फाइनली, ओके ठीक है। यस आपा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा झटपट अचार बन रहा है, इसे हम जानेंगे। साथ में है सिंधी बिरयानी जो कि दम पर है, मुट्ठी कबाब, उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर और बाकी है क्योंकि अभी टमाटर है, प्याज है, इनकी लेयरिंग है, किस तरह से ये रेडी हो गई, तमाम चीज़ें वो आप लोगों से पूछेंगे। अचार में कॉर्नफ्लावर कैसे डालना है, हलवा पूरी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है बहुत से लोगों को, पर इसे आप घर पे भी बना सकते हैं। समीना आपा ने बता दी है इसकी रेसिपी, बाकी की डिटेल शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर सिंधी बिरयानी, झटपट अचार, साथ में मुट्ठी कबाब, तीन मजे की रेसिपीज, तीनों चूल्हे पर मौजूद। बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं कबाब पीछे चले गए हैं वो। अब आ जाते हैं उसकी लेयरिंग में। उससे पहले लेकिन हमारा अचार जो है, इसकी गाजर जो है ये देखिए ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है जी। अच्छा हो गया। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। नमक इसमें मैं शामिल करूँगी जायके के मुताबिक, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये भी जायके के मुताबिक, लेकिन मैं इसमें हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा ज़्यादा ना हो जाए मिर्चें, ठीक है ना। एक तो अचार ऊपर से फिर मिर्चें भी ज़्यादा ना, कुछ लोग तो खाते हैं। हाँ, आप अपने हिसाब से कर हो। सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे, ये मेरे पास जो मेथी दाना था ये पूरा 1 टेबल स्पून ये चला गया। इसमें डालेंगे सौंफ और थोड़ी सी देर इसको कुक करेंगे। सौंफ जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून, ये चली गई सौंफ। कलौंजी तकरीबन हाफ टी स्पून, ठीक है जी। ये ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये जगह इसमें बस ये देखिए ये इतनी चलेगी कलौंजी। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं कुक करूँगी, इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको कुक होने देते हैं। अच्छा सॉरी, हल्दी रह गई इसमें भी, हल्दी ये इतनी डाल दूं क्या? नहीं मैंने पैसे दे दी एक्स्ट्रा। दे दिया आपको। ये देखिए ये हाफ टी स्पून के करीब हल्दी डाल दी मैंने। इसको मिक्स करके अभी मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। यहाँ पर मेरे पास ये कॉर्नफ्लावर रखा है पानी में, ये भी साथ ही डाल देते हैं 1 टीस्पून। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना मैं डाल दीजिएगा आप। ये देखिए जी, ये मैं डालूँगी इसके अंदर, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही वाला बनेगा अचार जैसे कि हम खाते हैं, ठीक है जी। ये देखें इसका कलर आप चेक करें, ये बिल्कुल वैसे ही बन रहा है, सही है जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कवर कर देते हैं, ज़रा सा थिक हो जाएगा, निकालेंगे सर्व करें। आ जाते हैं अगेन यहाँ पर हम जो बना रहे थे कढ़ाई मुट्ठी कबाब। इसके लिए हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल अगेन हमें चाहिए होगा, 1 हमारे हर टेबलस्पून। खाने की ज़रूरत, लज्जत, जायका, खुशबू एंड सेहत को बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति होता है जी। अच्छा जी, इसमें डाल दिया हमने ये शायद मेथी दाना, हाँ, ठीक है जी। ये गया। अब हम डालेंगे इसमें ये प्याज, सारी एक लेयर सी बना लेते हैं सब चीज़ों की ना। आप चाहें तो ये कबाब ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, हाँ, तो मुझे हाँ, ऐसे sure। भी बहुत अच्छे से लग रहे हैं। नहीं लेकिन ज़रा से ये है कि थोड़ा सा ये जूसी से हो जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। ये हो गया। ओके। अच्छा, अब डालेंगे हम इसमें टमाटर। ये जो मेरे पास यहाँ रखे टमाटर जाएंगे इसमें, वो भी इसी तरह से एक लेयर सी बना देंगे टमाटरों की भी। अचार की कितनी अच्छी सी एकदम से खुशबू आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा, तेज़ आंच रखेंगे, आंच हमने तेज़ रखनी है। अभी तो मैं सिर्फ इसलिए अपने हाथ के जलने के चक्कर में स्लो रखी हुई है। किसकी आंच तेज? चूल्हे की आंच। अचार की, इसकी नहीं इसकी। अच्छा ठीक है जी, ये हो गया। आंच को तेज़ रखना है। 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें डालेंगे क्योंकि कुछ हम बघार में भी डालेंगे। ये चलेंगे इसमें हरी मिर्चें, सही है जी। आंच तेज़ है, फुल आंच है मेरे पास। और इसको अभी थोड़ा सा हम इसको कुक करते हैं। ये देखें इसमें थोड़ी सी सरसराहट शुरू होगी, तो साथ ही ये कबाब जो हमारे पास फ्राई हुए हुए रखे हुए हैं हम ये इसके अंदर डालेंगे, ठीक है जी। ओके। जो हमने फ्राई किए थे ये ऑलमोस्ट डन है। चिकन है वैसे भी जी, जल्दी ही हो जाएंगे। ये देखिए ये चले गए इसके अंदर, बहुत ही शानदार से बनते। अच्छा, फिर जब हम इसको डिश में निकालेंगे तो थोड़ा सा इसमें बघार लगाएंगे। बघार में क्या कर, जी जी, बघार में क्या डालेंगे ये आपको बताते हैं। मतलब 2-3 प्रोसीजर। हाँ, लेकिन ये कि बहुत अच्छा ज़बरदस्त आपको लगेगा। ये देखिए इससे क्या होगा, टमाटर और प्याज से एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर निकल के आएगा इसमें।
चाहें तो एक पिंच नमक की सिर्फ इस जगह डालें जहाँ पे कि आपने टमाटर और प्याज रखें। इसको जब तेज़ आंच में हम कर लेंगे, हम देखेंगे टमाटर और प्याज हल्के हल्के फ्राई से हो गए हैं। इसको डिश में निकालेंगे। उसके बाद लहसुन और हरी मिर्चें ये मेरे पास मौजूद है, इसका एक बघार तैयार करेंगे और ऊपर से डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और उसमें फ्राई करेंगे डाल देंगे और ऊपर से ठीक है डाल देंगे। और इधर क्या स्टोरी है? इधर की स्टोरी भी बहुत बिरयानी की यकीनन अच्छा। इंतजार होगा। यहाँ तो हम सब कुछ देख ही रहे हैं, पर बिरयानी जो गई तो बस गई और अब तक कवर है। हाँ, कवर और है। अब आप और इसको भी हम चेक दम कर तो लेते हो हैं। गई है बहुत अच्छी सी। खुशबू तो बहुत अच्छी सी चेक करें। ये वाह देखो, वाह वाह, अच्छा लगा ना जबरदस्त देख खुद ये। है ना, खुशबू सी आई है बहुत अच्छी सी। अब इसको हम निकालेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। निकालने से पहले आप इसको चाहें तो थोड़ा सा मिक्स भी कर सकते हैं, जो मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। चलो ये ज़रा सा इनके थोड़ा वैसे सा कुछ लगन की पतीलों में वो होना चाहिए ऊपर। हाँ, लिट्स इसमें नहीं वैसे होता है अमूमन। ये देखें, अच्छा, ये देखें, ओए होए खूब मसालेदार, बड़ी ही जबरदस्त ज़बरदस्त ही हमारी ये देखें, देख रहे हैं खुशबू ना। सीरियसली ये देखो। ओहो, मैंने आपसे कहा था ना अच्छा ये सा वाली कलर। कलर भी इसका ज़रा सा ज़्यादा होता है क्योंकि नॉर्मल बिरयानी से हाँ। थोड़ा सा हट के होता है। चले जी हो गया, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। और हाँ रिका ब्रेक आ गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम बघार के मुतालिक थोड़ा सा बता देते। ये देखिए जी, ये फ्राई होना शुरू हो गया। जैसे ही फ्राई होगा ये देखें, ये देखें Softness आ गई softness, vegetables में। हाँ वेजिटेबल में सिर्फ सॉफ्टनेस आना चाहिए। मैं इसको निकालती हूँ और मैं इसको ब्रेक पे जाने से पहले एक काम करते हैं, बघार दिखाएंगे। बघार दिखाना इसमें लगा चाहिए। देना, बड़ा है तो कोई तो बात बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं, ओह, इसको yes, इसमें शिफ्ट इसमें कर shift लेते हैं। करें। 1 मिनट ये कर लेते हैं। वो पैन छोटा बस है। थोड़ा सा बघार मेरे दे। पास ये इसके अंदर 1 टेबल स्पून फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल मौजूद है। ये गया इसके अंदर लहसुन ये वही ऑयल है हाँ, जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे। और ये गया इसके अंदर हरी मिर्च। हल्का सा फ्राई करेंगे और ऊपर से इसको डालेंगे और सर्व कर देंगे। और ये कबाब हमारे हो चुके हैं। ये देखा आपने, ओह बेहतरीन, बहुत ही ओहो। अच्छी तरह से खुशबू भी आना शुरू हो गई। ये देखें, चलें अब जी, हाँ, तो अब मैं हम- निकाल रही हूँ इन तमाम चीज़ों को। यहाँ पर अचार भी हमारा हो गया। वाह, ज़बरदस्त सही तैयार होगी। जब निकलेगा तो आप देखिएगा कितना शानदार लग रहा है। सही है? ओके, तो दोनों चीज़ें देख ली हैं। बिरयानी का और एक्चुअल लुक आप प्लेटों में देखेंगे जब ये डिश आउट हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन सी और शानदार सी मज़ेदार सी ये बिरयानी, सिंधी बिरयानी। और यकीनन आपको अचार अच्छा लग रहा होगा और साथ में मुच्छी कबाब जिसमें सिर्फ और सिर्फ अब एक छोटा सा बघार है, वो जाना बाकी है। तो तमाम डिटेल्स जो है आप रिकैप में भी देख सकते हैं। 3 रेसिपीज़, तीनों का फुल डिटेल में रिकैप होने लगा है। फिर हम एक ब्रेक लेंगे, फिर ज्वाइन करते हैं। टेबल पर होंगी आज की शानदार और मज़ेदार सी रेसिपीज़, वो दिखाएंगे आपको। गाजर का झटपट अचार अटसा। लंबी कटी गाजर 2 कप, सिरका 1 कप, उबला मेथी दाना 1 खाने का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कलौंजी 3/4 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले सिरका गर्म करके इसमें लंबी कटी गाजर को धीमी आंच पर इतना पकाएं कि वह थोड़ी सी गल जाए। अब इसमें उबला मेथी दाना, कलौंजी, नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और कुटी सौंफ मिलाकर 10 मिनट दम पर छोड़ दें। फिर कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलकर शामिल करें और तैयार अचार ठंडा करके सर्व कर दें। कढ़ाई मुट्ठी कबाब। कबाब के अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, डबल रोटी का स्लाइस 1 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। कढ़ाई के अज्जा: स्लाइस प्याज 2 अदद, स्लाइस टमाटर 2 अदद, लंबी कटी हरी मिर्च 6 से 7 अदद, तेल 4 खाने के चमचे। भगार के अज्जा: घी 4 खाने के चमचे, लंबी कटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, कुटा लहसुन 1.5 खाने का चमचा। तरकीब: कबाब के तमाम अज्जा मिलाकर पीस लें। अब इसके लंबे कबाब बनाकर गर्म तेल में शैलो फ्राई कर लें। एक कढ़ाई में स्लाइस प्याज, स्लाइस टमाटर, लंबी कटी हरी मिर्च और तेल डालकर इस पर कबाब रखें और आंच तेज़ कर दें। टमाटर और प्याज फ्राई होने लगे तो डिश में निकाल के भगार डाल दें। भगार के लिए घी गर्म करके इसमें लंबी कटी हरी मिर्च और लहसुन फ्राई करें और कबाब पे डाल दें। आखिर में हरा धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। सिंधी बिरयानी अज्जा: चिकन 750 ग्राम, उबले सेला चावल 750 ग्राम, दही 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 20 से 25 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, तेल 1 कप, मिक्स गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद, खुश्क आलू बुखारे 8 से 10 अदद, पीला रंग हस्बे ज़रूरत, पिसी जायफल जावित्री 1 खाने का चमचा, केवड़ा 1 खाने का चमचा, प्याज 3/4 कप, मटर हस्बे ज़रूरत, लेमन स्लाइस 8 से 10 अदद, आलू 8 से 6 अदद,
कटे टमाटर चंद अदद। तरकीब: पहले चिकन को धो लें। अब इसमें पानी, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, मिक्स गर्म मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए। फिर इसमें मटर और आलू शामिल करके पकाएं कि 2 से 3 कप यखनी बच जाए। अब उबले सेला चावल में नमक, तेज़ पत्ते और बचा हुआ गर्म मसाला डालकर उबालें। चावल पक जाएं तो उन्हें छान लें। फिर पतीली में चिकन को एक तरफ करके उन पर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, खुश्क आलू बुखारे, गर्म मसाला, पिसी जायफल, जावित्री, मोटे कटे टमाटर, लेमन स्लाइस और तली प्याज डाल दें। उसके बाद दही में पीला रंग मिलाकर डालें। फिर चावल, केवड़ा और 1 कप यखनी शामिल कर दें। ऊपर से गर्म तेल मिलाएं और एक तरफ पीला रंग डाल के दम पर रख दें। तैयार होने पर रायते के साथ सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। और हम बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सेट करके आपको दिखा दें जी। यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी, उफ, इतनी जोर से खुशबू आ रही है, मुझे लग रहा है कोई बिरयानी की कोई जगह है या लाइक कोई देग खुली है या कोई पकवान हाउस है जहाँ मैं बैठी हूँ, बस ऑर्डर का इंतजार कर रही हूँ और गर्मा गर्म और मज़े की खुशबुएं बस बिरयानी की छाई हुई है हर तरफ। तो ये एक्चुअल जो आपको कल मसालेदार जितनी नज़र आ रही उतनी ही ज़ोरों से खुशबू भी बिखेर रही है इस धुएं के साथ साथ। बिल्कुल। तो अच्छा फिर देखें आप बिरयानी आप चेक करें। मैंने आपसे कहा था ना कि ये बिरयानी जो है ना, वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कलर्स कम से कम इस्तेमाल करें बिरयानी में, लेकिन इस बिरयानी में चूंकि कलर होता है तो ज़रा ज़्यादा, तो मैंने वो ख्वाहिश इधर पूरी कर इधर पूरी कर देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी ये भी देख से निकाली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी सी है और खाने में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपने देखा कि पहले हमने सिर्फ और सिर्फ इसको यखनी बनाने के लिए इसको छोड़ दिया था, लेकिन इसके अंदर हमने कोई भी किसी किस्म की प्याज का इस्तेमाल नहीं किया था। सिर्फ फ्राई प्याज क्रश करके इसके अंदर आधा कप यानी 2 बड़े साइज़ की प्याज दीजिएगा, फ्राई कीजिएगा, क्रश करके डाल दीजिएगा। आप सोच लें कौन सा वाला क्या चले क्यों आप स्विच हो रही थी हाँ, मैं बार वो हो रही थी, कंफ्यूज हो रही थी। तो बिरयानी बनाइएगा इंशाल्लाह ताला अच्छी बनेगी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आलू, मटर, चिकन, सारी चीज़ें इसके अंदर। चिकन मेरा ख्याल है ऑल टाइम फेवरेट होती है सब लोगों की, ज़्यादातर लोगों की होती है, तो बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला खाने में ना। हाँ, और ये आप देखें, ये मुट्ठी कबाब, कबाब, ये देखें एक बड़ा अच्छा सा इसमें टमाटर और प्याज और हरी मिर्चों के साथ बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर आ गया, खाने में आपको मज़े की लगेगी। दूसरी बात है कि आपने देखा है कि इसमें ऊपर से मैंने बघार लगाया है, बघार से बहुत अच्छा फ्लेवर इसका है। अब आप बघार देख सकते हैं, वो लहसुन और ये तमाम चीज़ें नजर आ रही। अच्छा अब मुझे पहले मैं कही थी ऐसे ही फ्राई करके खा ले, लेकिन अब मैं देख कर कह सकती हूँ नहीं ये ज़रूरी है। वो जो स्टेप आप मैं मिस कर रही थी, लेकिन ये स्टेप ज़रूरी है। वो जो वेजिटेबल्स का है ना, ये उससे जो सॉफ्टनेस है थोड़ा जूसी और मज़ेदार लगेगा। पराठा, चपाती, नान या फिर प्लेन राइस, बस चले बाबा ऐसा करते हैं, खुदा हाफिज़ कह लें जल्दी क्योंकि जिस तरह के मज़े ले और ये अचार आप चेक कर सकते हैं। अचार आप देखिए बेहतरीन बना है, इसका कलर कितना अच्छा सा बना है, शानदार सा। सिरके के अंदर इसको बॉईल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा इसमें सॉफ्टनेस आ गई, बट हल्की सी एक क्रंच भी है, क्योंकि जब हम विनेगर में कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, वो देर से गलती है वो, लेकिन ये इतना गला हुआ होना चाहिए कि आपको खाने में क्रंची भी लगे और बुरा भी ना लगे, और मतलब सॉफ्टनेस भी इसमें फील होना चाहिए। बेहतरीन बनाए। आप घर पे बनाएंगे तो आप सोचेंगे ओहो ये इतना आसान था ये अचार बनाना, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह। ओके, यानी अचार खाने का दिल है तो बहुत झटपट ये इंस्टेंट क्विक वाला जो है मजे का अचार ये दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, फिर हलवा पूरी का जो नाश्ता बनाया जाता है उसके साथ भी बेहतरीन। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना सब्जी है तो कुछ हो, दाल है तो साथ कुछ हो, तो ये अचार आपके पास है कि 2 गाजर का बना लें आप 1 पाव गाजर लें, उसका बना लें 3, अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं तो 3-4 दिन चल जाएगा आराम से। ओके, ऑलराइट, तो ठीक है जी। तो ये हो गई आज की रेसिपीज है ना, हम कल की भी होंगी बहुत ही खास जो कि आपा ने प्लान की होंगी आप लोगों के लिए मजेदार से। ये कल की एक बड़ी अच्छी सी कढ़ाई है, आप लोग उसको मिस मत कीजिएगा, अफगानी कढ़ाई हम बनाएंगे, बहुत ही डिफरेंट सी, बहुत ही अच्छी सी बनेगी और एक ज़बरदस्त सी आई थिंक शायद खीर बन रही है कोई ना, तो आप देखिएगा खीर है। हाँ नहीं अच्छा सॉरी, हाँ नहीं एक सब्जी बन रही है, एक सब्जी बन रही है और वो सब्जी खीर होगी कहीं ना कहीं, हाँ वो डेफिनेटली, लेकिन वो सब्जी ऐसी है कि जो कि कम घरों में बनाई जाती है, बट मेरी बहुत शदीद फेवरेट है। आप भी जब बनाएंगे तो आपकी भी फेवरेट, गवार की फली और गवार की फली आलू बेचारी थी, हल्का सा सस्पेंस है, चले कोई बात नहीं, जिन लोगों के पास नहीं है तो वो बिल्कुल लेकर रख लें, तो इंशाल्लाह कल बनाएंगे। तो कल बनाएंगे, साथ साथ आप भी बनाइएगा ताकि झटपट आप भी बना लें, वो भी मजेदार। आपा की फेवरेट है और आपा की अपनी रेसिपी है, तो डेफिनेटली होगी बहुत ही खास। आज का फुल दावत वाला मेन्यू आपके
सामने आ गया है जो कि आपकी दावत मज़ेदार बना सकता है। मज़े की होगी ये बिरयानी भी, कबाब भी और ऑफ कोर्स अचार भी। कल की भी शानदार और मज़े की रेसिपीज़ है, तो मिस आउट ना कीजिएगा। अपन आपको बता दी है डिटेल में, तो तैयार रहिएगा कल की रेसिपीज़ के लिए भी। हमें दीजिए इजाज़त, हो रहे हैं हाजिर कल शानदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।